एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमीशा। और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। और उसका जो शुरुआती टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले हम लोग उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहले शॉर्ट में देखेंगे इसके सारे प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन जो दिए हुए एनसीईआरटी में। उसके बाद हम लोग मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज़। और मैं आपको ये पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छे से देखोगे इस वीडियो को, नोट करोगे, पूरा समझोगे अच्छे से, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी भी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी SN2 रिएक्शन के बारे में। आप बस इसको नोट करते जाना और समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 SN2, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बाई मॉलिक्यूलर हो, बाई मॉलिक्यूलर मैं लिख देती हूँ, जो कि बाई मॉलिक्यूलर हो, ठीक है। और जो कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे। ऐसा रिएक्शन जो बाई मॉलिक्यूलर हो और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे। अब हम एक इसका रिएक्शन और एक इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं इसको। इस पे एक्ट किया NaOH, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम इसका, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। और Cl क्या है, बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। और NaOH क्या है, हमें OH देगा, बेस है। बेस का काम क्या होता है, OH माइनस देना, तो ये OH देगा। तो फिर क्या होगा, Cl यहाँ से बाहर जाएगा और OH यहाँ पे ऐड होगा। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। इसका यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे उस कंपाउंड का एनर्जी मैक्सिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम हो। वो कुछ टाइम के लिए ही होता है, लेकिन वो आता है किसी भी रिएक्शन में। तो हम इसका ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। ये ऐसा कुछ होगा, बस आपको मान लेना है कि यहाँ से Cl बाहर जा रहा है और OH माइनस ऐड हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये ट्राइगोनल प्लानर लग रहा है, ठीक है। आप खुद देखो, ये ट्राइगोनल प्लानर जैसा लग रहा है कि नहीं। और हमको पता है कि ट्राइगोनल प्लानर कौन से हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री होता है, sp2। तो हम कह सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हर बार पूछता है। अभी मैंने आपको ऊपर बोला कि SN2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या है, आप सब लोग सोच रहे हो, तो वो केमिकल काइनेटिक्स में जानना होगा। मैं बस आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और ये किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने ऊपर में 2 रिएक्टेंट लिया, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, ये वन, ये वन। तो ये दोनों पे डिपेंड किया, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, इसीलिए SN2 है, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो हम बताते हैं आपको कि ये कैसे हुआ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए, अगर यहाँ पे जितनी जल्दी Cl रिलीज़ होगा उतनी जल्दी OH माइनस ऐड करेगा। तो वही बात है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। NaOH कितना जल्दी OH माइनस देता है और यहाँ से कितना जल्दी Cl निकलता है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं कि आखिर इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या क्या होगा। रेसिमाइजेशन होगा, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इस पे तो OH माइनस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस बन रहा है।
तो अगर OH माइनस को आना होगा इसके पास, तो खुद सोचिए वो किधर से आएगा। अगर इधर से आएगा, ये भी माइनस, इसको रिपल्शन झेलना पड़ेगा या नहीं। तो इसके लिए ईज क्या होगा कि हम इधर से आए, पीछे से आए। तो क्या हो रहा है, पीछे से कोई चीज़ ऐड हो रहा है, यहाँ से हट रहा है और पीछे से ऐड हो रहा है, तो इन्वर्स होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। और इसी का उल्टा जस्ट होता है SN1 में, जो हम लोग आगे देखेंगे। वहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है। और जो प्रॉपर्टीज़ बच गए SN2 के, वो मैं जब कंपेयर करूँगी SN1 और SN2 को, तो उसके साथ मैं बता दूँगी। आप लोग सब चीज़ नोट करते जाओ, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 जैसे SN2 में बताएं नाम से ही, तो SN1 में क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा और यूनिमॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, तो उसी की तरह पहले हम लोग इसका एक रिएक्शन देखते हैं, फिर मैकेनिज़्म देखते हैं, फिर मैं आपको मैकेनिज़्म पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन देख लेंगे SN1 और SN2 में, और उसी कंपैरिजन के बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसी पे होगा। और मैं आप लोग को क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करा दूँगी। तो देखते हैं एक रिएक्शन और एक मैकेनिज़्म। ठीक है, ये इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ये रिएक्शन है हमारा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं कि हुआ कैसे। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे Cl है, हम सबको पता है Cl क्या है, -I है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, ये खींचेगा। अभी यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम सबको पता है sp3 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेट बन जाएगा जिसमें यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, प्लस बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन अगर Cl को देगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि Cl जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, यहाँ पे प्लस कैसे बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमेशा RDS होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैंने आपको बोला था ना SN1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बस एक पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि Cl कितनी जल्दी निकलेगा, यहाँ पे कितनी जल्दी प्लस बनेगा, उससे होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे प्लस बन गया तो OH माइनस तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sp2 है। ठीक है, यानी 120 पे होगा, 120 पे होगा, मतलब sp2 है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायगोनल प्लानर है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, R2 R1 R3 रिएक्टेंट जो था, और यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस बना, तो जो OH माइनस है वो इधर से भी आके कर सकता है, इधर से भी आके कर सकता है, क्योंकि प्लस किस पे है, कार्बन पे है। ठीक है, तो यहाँ इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गया, रेसिमाइजेशन हो गया। ठीक, तो आगे अब हम लोग देखते हैं SN1 और SN2 के बीच में कुछ कंपैरिजंस। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग सब चीज़ नोट करते जाना। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेते हैं SN1 और SN2 के बीच, और ये तीनों डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। SN1 में मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा और ऑर्डर 1 होगा, वहीं पे SN2 में मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा और ऑर्डर भी 2 होगा। और SN1 में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कैसे बस इस पे डिपेंड करेगा, और SN2 में कैसे दोनों पे डिपेंड करेगा। और ये दोनों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके लगभग इसी से सॉल्व होंगे। रेट ऑफ SN1 जो होगा डिफाइन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और रेट ऑफ SN2 जो होगा इन्वर्सली होगा स्टेरिक क्राउडिंग के। तो मतलब ये आप एकदम मार्क कर लो, रेड पेन से लिख लो, जो करना कर लो, इसको याद रखो, मगअप हो जाओ, एकदम मगअप कर लो इसको। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। तो ट्रांजिशन स्टेट हम आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है, ऐसा स्टेट जहाँ पे किसी भी रिएक्शन का जो एनर्जी हो बहुत ज़्यादा हो। तो देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट में कैसे डिफर करता है SN1 और SN2। SN2 में जो है 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 2। ठीक है, तो ये SN2 का है और ये SN1 का है। तो देखते हैं 2 ट्रांजिशन स्टेट कैसे हुआ है।
पहला ट्रांजिशन स्टेट जब Cl जो होगा पूरा एनर्जी यूज़ करेगा कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जब कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 5 वहाँ पे हो जाएगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे जो होगा जब कार्बन के ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब Cl निकलते रहेगा और OH जाएगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, तो वहाँ पे बहुत रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ, ऐसा स्टेट जहाँ पे रिएक्शन का एनर्जी मैक्सिमम हो, तो वही स्टेट हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के। तो सबसे पहले इस पर हम NaCN से रिएक्ट करवाएं। ठीक है, तो NaCN से रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें CN ऐड होगा। ठीक है, इसको हम इथाइल साइनाइड बोलेंगे। और जब AgCN से रिएक्ट करवाया तो यहाँ आइसोसाइनाइड ऐड हुआ। तो अब ये सोचने का बात हो गया कि क्यों, जब यहाँ पे भी CN माइनस है, यहाँ पे भी CN माइनस है, तो यहाँ CN आया, यहाँ आइसोसाइनाइड क्यों आया। तो इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक और सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा NaNO2 है, लेकिन ईजिली समझ आए इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ के लिखा है। जब NaNO2 लेंगे तो इसका ये वाला पार्ट ऐड होगा। ठीक है, तो इसको नाइट्राइट बोलेंगे। और जब AgNO2 लेंगे तो यहाँ NO2 ऐड होगा, यानी नाइट्रो। ठीक, और LaH क्या काम किया है, H माइनस देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे H ऐड होगा। ठीक, तो ये बनेगा अल्केन। NaBH4 का भी काम वही है, तो ये यहाँ पे बनेगा अल्केन। ठीक, यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ Na और Cl रिएक्ट कर जाएगा और OR यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी Na और Cl रिएक्ट कर जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अल्काइन बन जाएगा। ये सारे रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प होगा, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो मतलब 1 या 2 कन्वर्जन तो आने ही आने हैं, तो आपको इन सबको याद करना है, एकदम मगअप कर लो। ठीक है, मैं ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ अभी। ठीक है, और ये दोनों को जब एक्सप्लेन करूँगी तो उसी से ये दोनों भी एक्सप्लेन हो जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे NaCN जो है वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसको हम लोग Na प्लस और Cn माइनस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, Na प्लस और Cn माइनस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हम लोगों का, ठीक, तो Cn माइनस है यहाँ पे Cl क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर प्लस आएगा, तो ये प्लस जाके इस पर अटैक कर सकता है, तो ये डायरेक्ट Cn पे अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा। वहीं पे अगर हम लोग AgCN को देखें तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये टूटेगा ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्लस होगा, इसका भी लिख के मैं दिखाती हूँ। इसका जो यहाँ पे प्लस बनेगा, ये डायरेक्ट जाके N के लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये N से जुड़ा हुआ होगा, पहले N से जुड़ेगा ना, तो यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग साइनाइड पे वाटर डालेंगे, ठीक है, साइनाइड पे वाटर डालेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कन्वर्जन में हर जगह यूज़ होगा। कहीं भी अगर हमको एसिड ईजिली बनाना है तो हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ NaCN से Cn ऐड करवा देंगे, फिर उस पर H2O डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा।